देखो भाई, तुम मानो या नहीं मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसके बाद अगर रातों को कहीं सुनसान जगह जाओगे तो 2 बार सोचोगे कि यहाँ पे मुंह या नहीं। तो कानों में लगा लो हेडफोन्स और एक कहानी करते हैं शुरू। ये कहानी मेरे गांव के रघुनाथ काका की है। रघुनाथ काका जिंदा जब थे तब पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। वो आदमी सीधा था, लेकिन एक बुरी आदत थी, जहां मन किया वहां खड़े होकर मूत दिया। कोई पुराना पेड़, कोई शमशान के पास, कोई सूना कुआं, कहीं भी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, बेटा, हर जगह शरीर का मैल मत छोड़ा कर, कुछ जगह इंसानों की नहीं होती। पर काका हंसते रहते हैं। वो बोलते कि मैं भूत ऊत से नहीं डरता, मेरा जहां मन करेगा मैं तो वहां मुतूंगा। ऐसे थे बाबा का। कुछ टाइम बीता, 1 साल हुआ। 1 साल जब सावन का महीना चल रहा था, तब रात के लगभग 11 बज रहे थे। 11 PM। काका अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे। आसमान पूरा काला था और बीच बीच में हल्के हल्के बादल दिख रहे थे। दूर कहीं बहुत ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे और खेतों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जब वो खेतों वाले रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें खेतों से सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी और पूरा खेत खूत सब कुछ एकदम सन्नाटा। चलते चलते उनको जोर से मूत आई। रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में मैंने बचपन से सुना था, शाम के बाद उधर मत जाना। पर काका को क्या, हंस के बोले, अरे, तुम लोग भी ना, क्या बात करते रहे तो कुछ नहीं होता ऐसा। और फिर काका वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जैसे ही उनका मूड स्टार्ट हुआ, वैसे ही करते करते खत्म हो गया। पर उन्हें पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज आई। खत्म हुआ क्या? काका पीछे मुड़ के देखे, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को औरत कहाँ से आई, तो उनको लगा कि उनका वहम होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, फिर वापस धार मारने लगे मूत की। उस पेड़ पे वो धार मार रहे थे और जैसे ही उनका मूत खत्म हुआ, वो पीछे मुड़ के जब वापस घर की तरफ जाने लगे, तब उन्हें फिर से आवाज आई। इस बार वो आवाज थोड़ी साफ आई थी। ऐसा लग रहा था किसी औरत ने उन्हें रुकने के लिए बोला हो। अरे रुक ना। काका का गला सूख गया, क्योंकि ये जो आवाज थी इस बार बहुत ज्यादा साफ और क्लियर थी। वो पलट के देख रहे थे, पर वहां पे कोई नहीं था। अब उन्होंने बिना पीछे देखे तेज चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अब हालत घबरा गई थी। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो घर जा रहे स्पीड में चले जा रहे बस, और पीछे से वही आवाज आ रही, अरे रुकना रुकना। पर काका एकदम स्पीड में बिना कुछ देखे सीधा घर पहुंचते। वो घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से काकी बोली, कौन है? काका एकदम घबराते हुए बोल रहे हैं, अरे मैं हूं, जल्दी खोलो। काकी ने दरवाजा जैसे ही खोला, काका सीधा अंदर घुस गए और उनका पूरा चेहरा सफेद हो चुका था और वो पूरा पसीने में भीगे हुए थे, क्योंकि बहुत स्पीड में वो भाग के आए थे घर पे। तभी काकी उससे बोलती है, काका से, कि क्या हुआ? काका बस इतना ही बोले, उस पीपल के पेड़ के पास मुझे किसी की आवाज आई, कोई था वहां पे। उस रात काका को बिल्कुल नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसी रात के करीब 2 बज रहे थे। आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। जो जहाँ पे काका रहते थे वहाँ पे उनके घर के बाहर एक आंगन था। उस आंगन में तुलसी का पेड़ और वैसे पूरा बनाया हुआ था, और आंगन के साइड से एक रोड जाती थी। उस रोड से वहाँ पे किसी औरत की चलने की आवाज आई, जैसे वो पायल पहन के वहाँ पे चल रही हो, और उसके गीले पाँव जैसे मिट्टी पर चलते हैं ना तो उसके निशान बन जाते हैं। तो वैसे चलते चलते ऐसे धप धप आवाज आ रही है और पायल की आवाज आ रही है। जब रघुनाथ काका ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो पहले उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आंगन बिल्कुल खाली था, बस चांद की हल्की रोशनी और हवा। काका ने सोचा, शायद मेरा वहम है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। जब काकी ने उन्हें बोला था
कि तुम्हारा वहम होगा, तुम फालतू में इतना टेंशन ले रहे हो। उसके बाद वो सो गए। फिर 2 बजे जब उनकी नींद खुली तब उन्हें लगा कि बाहर कोई होगा। फिर उन्हें वैसा ही लगा कि शायद वो ज़्यादा घबरा चुके हैं और उनका वहम है। जैसे ही उन्होंने खिड़की बंद की तभी इस बार आवाज़ बिल्कुल खिड़की के नीचे से आई। खिड़की जो होती है ना वो अपनी ऊपर वाली होती है और नीचे से काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके दोबारा उन्होंने नीचे देखा और इस बार मिट्टी पर उनको गीले पाँव के निशान दिख रहे थे। और वो दिख नहीं रहे थे, जैसे जैसे हम चलते हैं आगे वैसे वैसे वो पैर छपते छपते आगे जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। हर कदम के साथ मिट्टी दब रही थी। छ, 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 छ। निशान सीधा घर के मेन गेट तक आ गए और फिर वहां पे जैसे 2 पाँव ऐसे बने हुए थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो घर के अंदर आ रहे थे। और एक बार ठक की आवाज आई। काका चुप रहे। फिर 2 बार ठक ठक की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई गेट को, दरवाजे को हिला रहा है बहुत जोर से अंदर आने के लिए। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। तभी काकी की नींद खुल गई। काकी ने नींद में ही पूछा था, कौन है इतनी रात को? काका ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और काकी को बोला, चुप पागल, आवाज मत करना। दोनों सांसें रोक कर बैठे रहे। बाहर से एक औरत की बहुत बहुत ज्यादा धीमी आवाज आई। दरवाजा खोल दो, मुझे ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो ना। काकी बोली, लगता है कोई मुसीबत में है। काका ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, चुप रह तू, मत बोल, ये इंसान की आवाज नहीं है। दरवाजे पर जोर से थप की आवाज आई। बहुत बड़ा आवाज आई, जैसे धड़ाम से कुछ बजा। पूरा उनका घर हिल चुका था। उसके बाद एक अजीब सी ऐसी सुनाई दी। ना वो पूरी औरत की आवाज थी, ना वो एक पूरा इंसान मर्द का आवाज था। वो बस जोर से हंस रही थी। और फिर बिल्कुल सन्नाटा। ना पैरों की आवाज, ना घुंघरूओं की आवाज, ना हवा। कुत्ते तो जो भौंक रहे थे वो तो भाई रोज भौंक रहे थे, लेकिन इस बार कुत्तों भी नहीं थे, क्योंकि गांव के जो रात भर कुत्ते के भौंकने से गूंजता था वो आज एकदम चुप हो गए थे। ये लोग जाते हैं वापस, काका काकी जाते हैं रूम में, पूरा लॉक करके सो जाते हैं। हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते उन लोग वहीं पे सो जाते हैं। तभी सुबह हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। बाहर मिट्टी में वही गीले पैरों के निशान थे, लेकिन एक अजीब बात थी कि निशान जो थे ना वो सिर्फ घर के अंदर आ रहे थे, वो बाहर वापस ही नहीं गए। वहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग आए। उन्होंने निशान देखा। उन्होंने पूछा कि ये निशान कैसे आए। फिर रघुनाथ काका ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कल रात कहीं पीपल के नीचे कुछ किया था? काका का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मैंने ना वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा वहीं पेशाब कर दिया था। मतलब ऐसा जोर से आ रहा था और मैंने देखा नहीं कि क्या है, अंधेरा था। तो वो पीपल का पेड़ जो भी था वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, बड़ा सा है, तो मैंने वहीं पे जाके ऐसे पेशाब कर दिया, मूत दिया मैंने वहाँ पे। ये सुनते ही सब बुजुर्ग लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनमें से एक सबसे बूढ़े बाबा ने बस इतना कहा, तूने उसे जगा दिया है। अब तूने उसे जगा दिया है, मुंह तो मारे के उसे, सॉरी, तूने उसे जगा दिया है, अब वो खुद तेरे पास आएगी। हर जगह मूतना नहीं चाहिए, इसीलिए कहते हैं हर जगह नहीं मूतना चाहिए। अब बाबा की बात सुनते ही रघुनाथ काका के हाथ कांपने लगे। कौन आएगी बाबा? बाबा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस लंबी सांस ले और बोले, हर चीज का नाम नहीं लिया जाता, कुछ नाम लेने से वो सुन लेती है। पूरे गांव में बात फैल गई। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे जल्दी जल्दी बंद करने लगे। बच्चे सब जल्दी घर आ जाते। सब अपना खेत काम वाम घर
जो भी काम करते थे वो सब शाम होने से पहले ख़त्म करके घर आ जाते थे। उस रात बाबा ने कहा, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और जो भी आवाज़ दे जवाब मत देना। रात धीरे धीरे अब गहरी होती गई। दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ आई। हवा तेज चलने लगी। पीपल के भी पत्ते अब बहुत ज़्यादा हिलने लगे। रात के लगभग 1 बजे रघुनाथ काका के घर के बाहर किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। पहले तो धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। फिर जोर जोर से आवाज़ आने लगी। बचाओ, कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे। काकी का ना जो एक ममता होती ना औरतों के अंदर, वो जाग गई। काकी का दिल एकदम पिघल गया। उन्होंने काका से बोला कि लगता है किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। काका को बाबा की बात याद थी। उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। तभी वो जो औरत थी उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। वो अब बिल्कुल काका की माँ की आवाज़ में बोली कि रघु बेटा, दरवाजा खोलो। काका का खून जम गया, क्योंकि उनकी जो माँ थी उनको मरे हुए 10 साल हो चुके थे और इस बार उनको अपनी माँ की, बिल्कुल एकदम उनकी माँ की आवाज़ आ रही थी कि रघु बेटा दरवाज़ा खोलो। काकी भी डर के मारे अब चुप हो गए, क्योंकि अब उन्हें भी पता था कि काका के जो माता जी थी, जो उनकी सास थी, उनको मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। फिर उनके घर के बाहर आवाज़ आई। इस बार दरवाज़ा ने खिड़की पर उन उंगलियों से थप थप की आवाज़ आ रही थी, जैसे लंबे नाखून लकड़ी को खरोच रहे हो और उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे हैं। दरवाज़ा, जो खिड़की का दरवाज़ा था वो लकड़ी का था, उस पर बहुत भयानक आवाज़ आ रही थी कि गेट खोलो, गेट खोलो, खिड़की खोलो। काका हिम्मत करके खिड़की के छेद से, जो पीप होल होता है ना, वहाँ से बाहर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। खिड़की के बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे उसके बाल, गीले बाल, चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था और जो उसके पाँव थे ना वो बिल्कुल उल्टे थे, जैसे एक चुड़ैल के होते हैं वैसे ही उसके पाँव थे, उल्टे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके कपड़े और बाल पूरे गीले थे, जैसे अभी अभी किसी तालाब से बाहर निकले हो। मेरे हिसाब से रघुनाथ काका ने जो मुँह था ना उसी से वो गिला। सॉरी। वो धीरे से मुस्कुराई और बिना हिले बस इतना बोले, जहाँ तूने मेरा अपमान किया था वहाँ से मैं तेरे साथ आ गई हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गए। लेकिन उसके जाते ही घर के अंदर से एक बदबू आने लगी। एक ऐसी बदबू जैसे गीली मिट्टी और सड़ी हुई घास, और कोई उस घास पे से, गीली घास होती है उस पर ऐसा लग रहा है किसी ने मूता, और मूतने की जो बदबू आती ना वो आ रही थी। लोगों ने तुरंत बाबा को कॉल करके पूछा कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, क्या करना है। तभी उन्होंने बोला कि अभी तुम लोग बस सो जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, उसे पढ़ के सो जाओ सीधा। सुबह बाबा आए। उन्होंने घर के कोने में मिट्टी पर एक गीला हाथ का निशान देखा। बाबा का चेहरा पहली बार सच में घबराया। उन्होंने कहा, अब बात सिर्फ डरने की नहीं है, अब ये इस घर के अंदर आ चुकी है, क्योंकि कल जो इसके पाँव के निशान थे वो घर के गेट तक आए थे, और ये जो ये हाथ का निशान है वो तुम्हारे आंगन तक आ चुका है। और उसके बाद बाबा ने जो काम करने को कहा उसमें एक छोटी सी भी गलती हो तो पूरे परिवार की जान जा सकती है। सुबह होते ही बाबा ने रघुनाथ काका को बाहर बुलाया और उन्होंने सीधा पूछा, सच सच बता, उस पीपल के नीचे पेशाब करने के बाद तूने पीछे मुड़कर भी देखा था? काका ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और बोला कि मैं जब पेशाब करके वापस घर की ओर आ रहा था तभी मुझे लगा कि किसी औरत ने मुझे बुलाया कि वापस आ, रुक जा, ऐसे मेरे को आवाज़ आ रही थी, तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा था। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बोले, बस वही गलती होगी तेरी। काका समझ नहीं पाए कि क्या गलती की मैंने वहाँ मूतने की गलती की या पीछे मुड़ के देखा वो गलती की। बाबा ने कहा,
कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान नहीं दूसरी ताकतें रहती है। अगर गलती से उनकी जगह का अपमान हो जाए और फिर उनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ जाओ तो वो समझ लेती हैं कि तुमने उन्हें देख लिया है। उसी शाम बाबा ने पूजा की तैयारी करने का बोल लिया और सब पूजा की तैयारी करना शुरू कर देते। शाम तक पूरा इन्होंने सब सेटअप कर लिया था, पूजा का तैयारी किया। घर के आंगन में दिया जलाया गया। सबको एक ही बात बोली कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। रात के 12 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। दिया की जो लौ थी वो सीधी खड़ी हो गई। इतनी हवा तेज चल रही थी फिर भी वो जो दिया की लौ होती है, जो बत्ती होती है जिधर से आग दिखती है, वो हिल नहीं रही थी, वो एकदम स्टेबल खड़ी थी। और फिर पूरे घर के बाहर एक 7 कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। वो लंबे तरह से जो भौंकते वैसे भौंकने लगे। अगले ही पल दरवाजे पर जोर की धमाक से धड़ाम से आवाज आई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और फिर जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। काकी डर के मारे रो पड़ी, लेकिन बाबा की बात उन्हें याद थी कि आंखें नहीं खोलनी। और जो बाबा थे वो बिना हिले बैठे रहे। तभी वही औरत की आवाज़ आई। इस बार उस औरत की आवाज़ बिल्कुल गुस्से में थी। उसे बाहर भेज दो, वो मेरा है, उसे बाहर भेज दो, उसने मेरे ऊपर मुका है, उसे बाहर भेज दो। काका का गला सूख गया। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जो काका थे वो वहाँ पे बस रो रहे थे। उनको गिल्ट हो रहा था कि यार मैंने क्यों मुँह दिया वहाँ पे। कुछ मिनट बाद सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। जैसे बाबा ने अपना मंत्र कंप्लीट किया, सब कुछ शांत हो गया। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना हवा तेज चल रही थी, अब ना वो थप थप जो डोर बज रहे थे उसकी भी आवाज़ नहीं अब आ रही थी। सब बस सन्नाटा हो रखा था वहाँ पे। बाबा धीरे से बाहर निकले। उन्होंने अपनी आंखें खोली, सबको बोला आंखें खोल लो, और वो धीरे से बाहर निकले। जब घर के बाहर आए, गेट के बाहर, रघुनाथ काका भी उनके पीछे पीछे आ गए थे। दरवाजे के बाहर मिट्टी पर जो गीले पाँव के निशान थे जो घर की तरफ आए थे और गेट की तरफ रुक गए थे, वो इस बार जो निशान थे घर के उल्टा जा रहे थे। मतलब घर ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर गया है, घर से बाहर गया है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले चली गई, क्योंकि इससे ऐसा फील हुआ कि जो पैर के निशान आए थे वो वापस जा रहे थे। उस दिन के बाद रघुनाथ काका कभी किसी पेड़, मंदिर, शमशान या सुनसान जगहों पर पेशाब करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और गांव को, बच्चों को हमेशा एक ही बात समझा गई कि हर जगह जो भी सिर्फ ज़मीन नहीं होती, वहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटी होती है, काली जादू होती है, जो काली आत्मा, काली शक्तियाँ रखती है अपने अंदर। ऐसी जगहों पे कभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्या पता कौन सी क्या जगह हो। इसलिए कभी भी किसी पुराने पेड़, शमशान, तालाब या सुनसान जगह का अपमान मत करना। आज रघुनाथ काका इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव के उस पीपल के पास आज भी शाम के बाद कोई नहीं रुकता। और अजीब बात पता है, उनमें से कई लोग आज भी एक ही बात कहते हैं कि पीपल के पास से जब हम गुजरते हैं ना तो वहाँ पे हमें ऐसे मूतने की जो बदबू आती है ना वो आती है, पर वहाँ पे सब कुछ सूखा रहता है, कुछ ऐसा लगता नहीं, लेकिन वहाँ से एक मूतने की, जैसे मूतने की बदबू होती है ना, वो आती है वहाँ पे। और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे किसी औरत ने धीरे से कहा हो, पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़ के देखो, इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसा लगता था कि वो बुला रहे हैं। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप कभी किसी पुराने पीपल, शमशान, तालाब या किसी सुनसान जगह के पास गए हो तो याद रखना, हर जगह मजाक या बेइज्जती करना सही नहीं होता, इसलिए हर जगह मूतना नहीं चाहिए। जाओ तुम पेट्रोल पंप पे मूतो। वैसे अगर आपको भी कभी कोई ऐसा अजीब सा डरावनी वाकया हुई है आपकी लाइफ में तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी कहानी भी इस चैनल पर सुना सकता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जो कहानी लेकर आऊँगा शायद वो आपकी नींद उड़ा दे। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखना, रात को अगर कोई आवाज़ दे तो हर बार जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो आवाज़ है क्या पता आपके पापा की हो, मम्मी की हो, बहन या भाई की हो, लेकिन बाहर वो नहीं हो सकते। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।